जी, अब जो है कैमरा आपकी तरफ है, हमारा कार्य हो गया। कैमरा आपकी तरफ है लेकिन वो आपकी तरफ हो कहाँ रहा है। हाँ, तो बताएं निखिल, आपको क्या समझ में आया आज की वर्कशॉप से, क्या समझे हो आप? थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ताकि आपकी साउंड जो है वीडियो में जाए। भाषा बहुत उपयोगी है, 3 तरह की भाषा आना चाहिए और भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम 3 भाषाएं हमारे पास हों। गुड। बिन भाषा की हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नीड है भाषा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सिमिलर आंसरिंग नहीं करना है। सिमिलर आंसरिंग समझ रहे हैं ना, कि आप ये निखिल ने बोल दिया, अब इसको तुरंत आप अपने माइंड से डिलीट कर दें अगर इस तरह का थॉट आ रहा हो बोलने का। अब कुछ नया सोचें, इनोवेटिव हो जो, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में जिससे पूछा जाएगा वो समझ लीजिए, सबसे हम उसको बुद्धिमान मानते हैं इसलिए उससे सबसे लास्ट में पूछ रहे हैं, और जिससे सबसे शुरुआत में पूछ रहे हैं उस पर हमारी थोड़ी दया दृष्टि है क्योंकि वो नया है, ताकि वो उसको कोई जो है क्रिटिकल कंडीशन में ना जाए, वो उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। तो ठीक है निखिल, थैंक यू, बैठे आप। नेक्स्ट सत्येंद्र, क्या आज की वर्कशॉप से आपको समझ में आया? आज की वर्कशॉप से हमें समझ में आया कि कोई भी देश में जाओ तो मतलब इंग्लिश का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट से, और थोड़ा सा लाउडली बोलें ताकि वीडियो में आपकी भाषा जाए, आपकी जो भी ओपिनियन है वो जाए उसमें। और सर क्षेत्रीय भाषा इस प्रकार की है कि गांव वगैरह और शहरी भाषा होती है, ये सर इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाती, और सर इंग्लिश का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए बैठिए। परी, आपसे बड़ी आशा रहती है परी कि आप कुछ अच्छा बोलेंगे। हाँ बताएं, क्या समझे आज की वर्कशॉप से आप? भाषा बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में। और हमें 3 तरह की भाषा आना चाहिए। थोड़ा सा लाउडली बोलें ताकि आपकी आवाज उसमें जाए। चलिए बैठ। नेक्स्ट महक, क्या समझ में आया आज की वर्कशॉप से? और कुछ अगर क्वेरी हो आप लोगों की तो वो आस्क कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो भाषा को लेके या आज की वर्कशॉप को लेके, तो वो प्रश्न कर सकते हैं जिस पे अपन लोग डिस्कस और कर पाए, अगर कुछ आपको क्लियर ना हुआ हो। हाँ महक बताएं, क्या कोई प्रश्न है आपका? चलिए तो फिर इस पे आप अपना ओपिनियन दें, आपका फीडबैक क्या है? लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी। विदाउट लैंग्वेज Without language there is no possibility in modern era, because this age of the किस तरह का अभी जो युग है वो किस तरह का चल रहा है? इंफॉर्मेशन का एरा चल रहा है, ठीक है। और इस एरा में जिसके पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काइंड ऑफ लैंग्वेज, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ स्किल होंगी, वो उतना ज़्यादा जो है सफल होगा, ठीक है। और हर तरह की सफलता में जो है लैंग्वेज कॉमन है। जैसे कि हम अपनी वेजिटेबल जो है वो तो बदल सकते हैं, लेकिन रोटी उसमें ब्रेड जो है वो कॉमन रहता है। सब्जी बदल जाएगी, दाल हो जाएगी, उसकी जगह कुछ सब्जी हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, लेकिन ब्रेड जो है, रोटी जो है वो कॉमन होती है। तो भाषा बस उसी ब्रेड की तरह है। आप सब्जियों के टेस्ट बदलते रहें, शाही पनीर खाएं, आप मटर पनीर खाएं, बट चपाती वही रहेगी, ठीक है। बैठिए। नेक्स्ट गुनगुन, हमारे लिए 3 तरह की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। एक मदर लैंग्वेज
एंड समाज लैंग्वेज और अंत लैंग्वेज। और जितनी हमें अपनी मदर की लैंग्वेज सीखनी चाहिए उतनी हमें ना कहीं और देश विदेश में जाके इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा आती है, तो फिर किसी भी देश की आवाज़ हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। जितना मदर की लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है जितना इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस है। गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट, डॉली। सर भाषा एक ऐसी ज़रूरी है जो भाषा नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर कहीं भी जाना हो तो हम अपना कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर भाषा ही नहीं है तो हम कुछ भी मतलब कि इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। और सर भाषा हमारे जीवन में 3 भाषाएं जरूरी हैं। और सर बस। थैंक यू। नेक्स्ट, यशिका। सर अगर लैंग्वेज है तो हम अपने थॉट्स को या किसी भी फीलिंग जो है हमारी वो हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज है हमारे पास तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, अगर फीलिंग्स ही रही हो, अगर थॉट्स नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लैंग्वेज से हम अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। और हमें इंटरनेशनल लेवल पर लैंग्वेज आनी चाहिए और सबसे स्पेशली अपनी मदर लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होती है। और फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कहाँ तक लैंग्वेज सीखनी है। तो जो 3 प्रकार की जैसे सभी ने बताया लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती हैं, एक अपनी मदर लैंग्वेज, एक अपनी नेशनल और इंटरनेशनल। तो वो डिपेंड करता है कि आपको अपनी नेशनल तक सीखनी है, इंटरनेशनल तक, या अपनी मदर लैंग्वेज तक ही रहना है। गुड, सिट डाउन। कोई क्वेरी है आपका, कोई प्रश्न है? नो सर। एंड इन लास्ट, माय फेवरेट आयुषी, she will explain their experience from this workshop. So what you got in from this workshop and what's your opinion about it? Are you getting my words proper? Okay, nice. Tell me. लैंग्वेज हमें 3 तरह की आनी चाहिए, और एक मदर लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, और अपने आसपास के लोगों से सीख सकते हैं लैंग्वेज। और लैंग्वेज अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, वैसे ही भाषा का स्थान भी कोई नहीं ले सकता। और मयंक हो गए हो? मयंक ने अपना ओपिनियन नहीं दिया अभी। चलो, तो और कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू। और लास्ट, मिस्टर विकीपीडिया विल शेयर देयर ओपिनियन। यस, टेल मी। आज की वर्कशॉप में हमने जाना कि भाषा हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में भाषा नहीं है तो जैसे कि हमारे जीवन में माँ नहीं है ऐसे ही होता है। भाषा हमें कम से कम 3 आनी चाहिए जो हमारे कल्चरल और हमारे कल्चरल, हमारी मदर लैंग्वेज और हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज पर डिपेंड होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज इंग्लिश है जो हमारे सभी वर्ल्ड में बोली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है। हम इंग्लिश से ज़्यादातर सभी भाषा सीख सकते हैं। नाइस, थैंक यू। सिट डाउन। तो आज की वर्कशॉप का जो फीडबैक सेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया।